नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में गर्माहट ला दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है और इसके बाद कई कयास लगने शुरू हो गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से मथुरा जन्मभूमि प्रकरण अब जोर पकड़ रहा है। पिछले साल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती ने भी कहा था कि पहले राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। राम मंदिर बनने के बाद काशी विश्वनाथ और मथुरा की कृष्ण जन्म के लिए काम किया जाएगा और इसे कोई रोक नहीं सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय शेष बचा है और ऐसे में हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत करने के लिए अब बीजेपी के नेताओं ने कार्य कर रहे हैं। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या के दौरे पर रहे। क्या बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड साल 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगी? वहीं इस मुद्दे को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का बयान सामने आया है। उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, वो भी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है हमारे यूपी के डिप्टी सीएम से मुताल्लिक केशव प्रसाद मौर्य जी का, अयोध्या की बात, काशी और मथुरा की बारी है। मैं समझता हूं कि जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी और जो हमारे प्रदेश की जनता है उसके जज्बात को भड़काने की बात की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि जितना वो इस कोरोना काल में पीड़ित है, वो जितना इस वक्त महंगाई से पीड़ित है, मैं समझता हूं कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। और ये जिस तरीके से उन्होंने बहुत से जुमले कहे, उसी तरीके से जनता इसको भी एक जुमला समझ के इग्नोर कर देगी, नजरअंदाज कर देगी। और अब जो इलेक्शन 2022 का होना है वो सिर्फ रोजगार के ऊपर होना है, स्वास्थ्य के ऊपर होना है, शिक्षा के ऊपर होना है, महंगाई कम कौन करेगा इस पे होना है, किसानों के मामलात को कौन हल करेगा उसके ऊपर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा, अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी, प्रभु श्री राम और धर्म अलग अलग नहीं हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों को जमकर कोसा। सीएम योगी ने कहा कि तत्कालीन सरकारें सेक्युलर होने का दिखावा कर रही थीं, भारत और भारतीयता से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रही थीं और तब महर्षि महेश योगी जी ने विश्व के समक्ष भारत की बात को पूरी दृढ़ता से रखने का साहस किया। उनका कार्य उस कालखंड के लिए अद्भुत था और वर्तमान के लिए अभिनंदनीय है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी है और पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विष्णु के एक महत्वपूर्ण अवतार भी हैं, जिन्होंने इसी अयोध्या में जन्म लेकर के भारत के अंदर और विश्व मानवता के लिए एक मनुष्य को सम विषम परिस्थितियों में मरते हुए कैसे आचरण करना चाहिए, ये सभी कुछ जिन्होंने स्वयं के मानवीय चरित्र के माध्यम से संपूर्ण मानवता के सामने जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। अयोध्या उन स्वयं की जन्मभूमि भी है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न करता हो। और हर एक व्यक्ति अयोध्या की इस परंपरा के साथ जोड़ना चाहता है। दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कई देशों से रामलीलाओं को बुलाया था, जिन होता है, और उन लोगों को यहां पर जब बुलाया था तो इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है। उसमें जितने भी पात्र थे सभी मुस्लिम थे। तो मैंने बाहर के देशों से आने वाले रामायण के जितने भी पात्र थे इनको मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाया था। उससे पूछा इस बात को लेकर के, मैंने कहा भी आप सब रामायण के उससे जुड़े हुए हैं, आप केवल एक कलाकार हैं और कलाकार के रूप में इस कार्यक्रम को करते हैं या केवल आपकी भावना भी इस रूप में है? उन्होंने कहा नहीं, हम केवल कलाकार नहीं हैं,
राम के साथ हमारा आत्मीय संबंध है और जब हमें आमंत्रण मिला था अयोध्या का, तो हम लोगों ने उस समय कहा कि साहब अयोध्या में चाहे हमें जैसे भी जाना होगा हम जाएंगे जरूर। अयोध्या आना हमारे लिए गौरव की बात है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा साहब देखिए, अयोध्या, राम, ये हमारे लिए कोई एक नाट्य मंचन नहीं है। राम हमारे भी आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे भी पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों ने किसी कालखंड में, किसी पीढ़ी ने अपनी उपासना विधि बदली होगी। उपासना विधि बदलने से पूर्वज बदल जाते हैं, और इसलिए राम हमारे भी पूर्वज है। राम के प्रति हमारे मन में भी वही श्रद्धा, वही आस्था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकाली है। महोबा में उन्होंने कहा कि मैदान भरा दिखाई दे रहा है, बांदा से महोबा तक जनता ही जनता दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता की पुकार है, भाजपा का सफाया होगा, और कहा डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया है। समाजवादी लोगों ने मजदूर गरीबों की मदद की है। परिवारवाद पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग परिवार वाले लोग हैं, जिनके परिवार ही नहीं वो क्या परेशानी को समझेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि महोबा का नाम भी नहीं बदला गया है। बुंदेलखंड पुकारता नहीं चाहिए भाजपा सरकार। मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव मौजूद है। सबसे पहले जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। बुंदेलखंड की यही पुकार नहीं चाहिए भाजपा, और डबल इंजन की सरकार आते आते बुंदेलखंड में उनके इंजन फेल हो गए। जिस तरह किसान ने आत्महत्या की है, मजदूरों को काम नहीं मिला, नौकरी और रोजगार है नहीं, और लगातार सरकार महंगाई बढ़ा रही है। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब देने हैं। बुंदेलखंड ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को किया। लोकसभा आज उनके सब हैं, सभी विधायक उन्हीं पार्टी के हैं। जिन लोगों को इतना समर्थन मिला हो, इस बार बुंदेलखंड की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, इनके हाथ खाली होंगे। पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होगा। अखिलेश जी, क्या लगता है अब इस बार किसकी सरकार, क्योंकि जन समर्थन मिल रहा है 400 की पार, अब दावा कर रहे हैं, लग रहा है कि अगली मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होने वाले हैं राज्य के? जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और समाजवादी पार्टी के साथ जो अलायंस है उनको समर्थन करेगी, समर्थन देगी। इसलिए समर्थन देगी कि समाजवादी पार्टी का काम देखना। एम्बुलेंस सेवा जो कोविड में लोगों की मदद करती रही, पुलिस के लिए आधुनिक और सबसे अच्छी व्यवस्था देने का काम 100 नंबर समाजवादी सरकार ने दिया था। मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा था, बिजली का उत्पादन बढ़ा था। आज जनता को बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। आज महंगाई के कारण किसान खाद नहीं ले पा रहा है, कीटनाशक दवाइयां नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रहा। तो ये तमाम नाकामी जो सरकार की है, जो जनता देख रही है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, और जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का है उसको समर्थन मिलेगा। लगता है भाजपा हिंदुत्व पे खेलती है, क्योंकि अभी डिप्टी सीएम साहब ने जो ट्वीट करा है कि अयोध्या जो है वो हमारा है, काशी हमारा है, और मथुरा को लेकर अभी इस बार जो है हमारी बारी है। जितने भगवान है वो सबके हैं। भगवान मेरे हैं, भगवान तुम्हारे, ये कोई नहीं कर सकता। जो ये बात करता है उससे छोटा इंसान कोई नहीं हो सकता। भगवान सबके हैं। आज अगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं। इन्हें अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए कि इन्होंने कितने नौजवानों को नौकरी दी, कितनों को रोजगार दिया है, किसान की आय कब दोगुनी होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 20 लाख बच्चे जो एग्जाम के लिए आए थे टीटी, और उनका पेपर लीक हो गया। ये सरकार वो है जो परीक्षा कैंसिल करती है या पेपर लीक जानबूझ के कराती है, क्योंकि इन्हें नौकरी और रोजगार नहीं देना है।
इसलिए परीक्षा को कैंसिल करते हैं, पेपर लीक कराते हैं। समय की कमी, एक आखिरी सवाल, आप प्रमुख दलों से जिस तरीके से गठबंधन कर रहे हैं, ओवैसी साहब की बारे में क्या विचार है? सोचेंगे गठबंधन नहीं करेंगे? जितने गठबंधन होने थे लगभग गठबंधन हो गए। कुछ क्षेत्रीय दलों को और साथ लाएंगे। जहां तक सवाल आप जिस दल का दे रहे हैं, शायद उस दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। चर्चा का क्या होगा? चर्चा को साथ ला रहे हैं, उनको साथ ले आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव मौजूद है और वो जिस तरीके से बताते हैं कि इस बार है वो सपा सरकार आ सकती है, क्योंकि लगातार भाजपा को वो लेकर गरियाते रहते हैं कि भाजपा सरकार किस तरीके से देश के अंदर बेरोजगारी फैला रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ दोषी मंडोला, बांदा, उत्तर प्रदेश। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मैंट में शिरकत की, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भाजपा सरकार झूठी और निकम्मी सरकार है, जिसे सिर्फ वादे करना आता है लेकिन उन वादों को निभाना नहीं आता है। उन्होंने कहा, अगर बात की जाए किसान बिल की, तो चुनाव के चलते भाजपा सरकार ने बिल को वापस लिया है ताकि किसानों का मतदान भाजपा के पक्ष में जाए। और कहा कि सरकार ने अभी तक जितने भी वादे किए हैं उन वादों पर खरी नहीं उतरी है, जिसके चलते जनता सरकार से नाखुश है। हटा दिया गया, चुनाव को लेकर इस प्रक्रिया की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस समय? देखिए, ये जो कृषि कानून था जिसमें 3 एक्ट पास किए गए थे जी, तो ये किसान विरोधी कानून था। तो पहले तो इनको किसानों की जो 9-10 महीने से 11 महीने से धरने पर थे जी, तो किसानों की जीत हुई है। जी, लेकिन अभी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह किसान अभी भी किसानों की समस्या है, वो कानून बन जाना चाहिए। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।